नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल फ्लाइंग स्टॉक से मैं अमर अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि इस कोरोना काल में आप सभी स्वस्थ होंगे। परमात्मा से प्रार्थना भी करता हूं कि आपको स्वस्थ बनाए रखे। हम स्टॉक मार्केट के बारे में इस चैनल पे बात करते हैं, लेकिन अभी काफ़ी मेरे पास में व्हाट्सएप मैसेज आए हैं। उन्होंने कुछ कन्फ्यूजन था, काफ़ी अलग अलग लोगों की अलग अलग राय थी, तो मेरे को लगा काफ़ी कन्फ्यूजन है तो एक बार इस पर बनाया जाए कि पैसा कहाँ पे सेफ है। बैंक में रखना सेफ है या पोस्ट ऑफिस में रखना सेफ है, और बैंक में रखना है तो कितना रखना है, क्या लिमिट है, कितनी के पैसे की गारंटी है। आपने देखा ही है, अभी एक पीएमसी बैंक जो फेल हो गया, यस बैंक है वो फेल हो गया, तो लोगों को काफ़ी डर रहता है। तो मैं आपको बता दूं कि 31 मार्च 20 तक जो बैंकों में लिमिट थी वो 1 लाख रुपए तक की लिमिट थी। लेकिन अभी जो लिमिट की है, जो हमारे प्रिय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने जो बजट आया था 2021 का, उसमें 1 अप्रैल 2020 से इसकी लिमिट 5 लाख रुपए कर दी है। तो अपनी मनी सेफ कहाँ पे है? बैंक में अपनी मनी सेफ है और उसकी लिमिट 5 लाख रुपए है मैक्सिमम। और ये आरबीआई से गवर्न है सारे बैंक। कई लोग पूछते हैं कि ये आरबीआई से गवर्न है, फिर इतना ही पैसा सेफ क्यों है, हमारा पैसा कहाँ चला जाएगा। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया, यहाँ पे आईसीसी बैंक में जाके पूछता है कोई कि उसको पेंशन के मिले हैं 10 15 20 लाख रुपए, वो कहाँ पे डाले, तो बैंक वाले ने बताया भाई 5 लाख रुपए आपके मैक्सिमम सेफ होते हैं, आप किसी भी अकाउंट में डालें लेकिन मैक्सिमम 5 लाख रुपए होंगे। ये फिर दूसरे बैंक में जाके तसल्ली करता है, एसबीआई में जाता है, फिर एचडीएफसी बैंक में जाता है। तो उनको जाके फिर यही लगता है कि मेरा पैसा पैसा तो कहीं भी सेफ नहीं है, तो इसको लगता है फिर मेरे को कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। अब आगे जाके देखता है कि बैंक जो फाइनली इसको ये पता लग गया 3 4 बैंकों में पूछने के बाद कि मेरा पैसा 5 लाख रुपए तक सेफ है। अब मैं आपको ये बता दूं, ये 5 लाख रुपए भी जो सेफ है बैंक में, तो सबको ये लगता है कि आरबीआई से गवर्न है, आरबीआई कंट्रोलिंग बॉडी है, तो मेरा पैसा सरकारी बैंकों में जा रहा है। ये सरकारी बैंक में जाए या कहीं भी पैसा हम जमा करवाते हैं, इसमें प्राइवेट बैंक हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, फॉरेन बैंक्स हैं, लोकल एरियाज बैंक हैं, सारे इसमें कवर होते हैं। और इसमें फिर 5 लाख रुपए ही क्यों है? अगर मेरे 5 लाख से ज़्यादा हैं तो 5 लाख ही मेरे क्यों हैं? ये सवाल लगता है कि जब गवर्नमेंट से है, आरबीआई से गवर्न हो रहा है, कंट्रोलिंग बॉडी आरबीआई है, तो ऐसा क्यों है? तो इसके लिए क्या है, इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंश्योरेंस करती है, उसका है डीआईसीजीसी, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, जो आरबीआई की होली ओन सब्सिडरी कंपनी है। और इसका डीआईसीजीसी का चेयरमैन वही होता है जो डिप्टी गवर्नर होता है आरबीआई का। नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। तो ये आरबीआई की सब्सिडरी है और ये इंश्योरेंस का काम देखती है। पहले 1 लाख रुपए था और आपका 1 अप्रैल 20 से 5 लाख रुपए कर दिया। अब मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे ये एसबीआई बैंक में कस्टमर जाता है और वहाँ पूछता है कि 15 लाख रुपए टोटल है उसके। स्टेट बैंक सॉरी एसबी अकाउंट में, सेविंग बैंक अकाउंट में 4 लाख रुपए हैं, करंट अकाउंट में 3 लाख है, एफडी में 5 लाख और आरडी में 2 लाख, और एफडी पे जो इंटरेस्ट आ रहा है या सेविंग पे इंटरेस्ट आ रहा है, ये मिला के 1 लाख रुपए ये है। तो जिस दिन बैंक फेल होता है या बैंक में क्राइसिस आती है, उस टाइम पे उसका टोटल बैलेंस 15 लाख रुपए होता है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो इसको कितना पैसा मिलेगा? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इस केस में इनके जमा सारे अकाउंट में, एसबी में, एसबी का मतलब सेविंग बैंक, और करंट अकाउंट, एफडी, आरडी, इंटरेस्ट मिला के, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के मैक्सिमम इनको 5 लाख रुपए मिलेंगे। तो इनके 15 लाख भी जमा है तो इनको इस बैंक से 5 लाख रुपए ही मिलेंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि यहाँ पे इनके जमा ही 3.5 लाख रुपए हैं। यहाँ पे 50,000 रुपए एक में है, ये दूसरे अकाउंट में है, मैं यहाँ पे लिखा नहीं, ये सेविंग बैंक समझ लीजिए, ये करंट समझ लीजिए, ये एफडी हो गया, ये आरडी हो गया, ये इंटरेस्ट हो गया। ऐसे टोटल मिला के इनके 50, 1 और 1.5, 2.5, 3.25, 3.5 लाख रुपए जमा है। तो 3.5 लाख रुपए जमा है, तब भी लोगों को कंफ्यूजन है कि गवर्नमेंट जब 5 लाख तक की गारंटी देता है तो इस केस में क्या मेरे को 5 लाख रुपए मिलेंगे? नहीं, इस केस में है सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिमिट ऑफ 5 लाख रुपीज वॉट एवर योर अमाउंट इज डिपोजिट इन बैंक। तो यहाँ पे अगर जमा ही आपके 3.5 लाख रुपए हैं, 5 लाख से कम है, तो आपको 3.5 लाख रुपए मिलेंगे। और 5 लाख से ऊपर जमा है, जो मैंने पिछली वाली स्लाइड में दिखाया 15 लाख जमा है, तो आपको कितने मिलेंगे? मैक्सिमम 5 लाख रुपए मिलेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि ये आईसीआईसी बैंक, एसबीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक सब में पता किया, अब ये सोच रहा है मेरी हार्ड अर्न मनी है, ये कहाँ पे मैं जमा करूँ, कौन सा बैंक सेफ है? तो मैंने बताया बैंक सारे सेफ हैं, आपको टाइम टू टाइम देखते रहना चाहिए। वैसे बहुत जल्दी से कोई भी बैंक फेल नहीं होता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? क्या पोस्ट ऑफिस में रखना चाहिए या बैंक में रखना चाहिए? इसका सोल्यूशन के लिए हम बताते हैं कि आपको पैसा एक तो डिफरेंट बैंक में रखना चाहिए। डिफरेंट बैंक का मतलब है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में रखा आपने, एचडीएफसी बैंक में रखा, आईसीआईसी बैंक में रखा,
ऐसा नहीं कि आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक शक्तिनगर ब्रांच में रखा, एक रोहिणी ब्रांच में रखा। इन टोटलिटी जो 5 लाख रुपीस की गारंटी है, जो 5 लाख की गारंटी है डीआईसीजीसी है, वो आपके टोटल बैंक की है। उसकी कितनी भी ब्रांचों में आपने जमा कर रखा, उसका टोटल 5 लाख रुपए लिया जाएगा। इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि आप डिफरेंट बैंक में जमा करें, नोट इन डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ सेम बैंक। कीप योर मनी इन डिफरेंट बैंक। एसबीआई में कर दिया, कुछ आईसीसी बैंक में कर दिया, कुछ एचडीएफसी बैंक में कर दिया। आपको जो भी ठीक लगता है किसी भी बैंक में करें, डिफरेंट डिफरेंट बैंक में कर दें। और दूसरी बात, अगर पोस्ट ऑफिस में आप कुछ भी जमा करते हैं, उसमें अगर 5 लाख से ज़्यादा भी जमा है तो आपका पैसा पूरा का पूरा सेफ है, 100% सेफ है। पोस्ट ऑफिस में आपका 5 लाख की कोई लिमिट नहीं है, पूरा पैसा सेफ है। दूसरी बैंक के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये आप यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट करेंगे। यहाँ पे मैं बता दूं, ये मैंने लिखा अमाउंट इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ में अगर आप बैंक में जमा करते हैं या आप पोस्ट ऑफिस में जमा करते हैं, पीपीएफ का पैसा आपका 100% सेफ है। इसमें 5 लाख की लिमिट का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पीपीएफ का जितना भी पैसा होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाता है, और जो बैंक में जमा कर रहे हैं तो वो बैंक के पास नहीं रहता है। आप एक तरह से बैंक को नहीं दे रहे, बैंक एक तरह से मीडिएटर का, एजेंट का काम करता है। पोस्ट ऑफिस में जमा कर रहे हैं तो पोस्ट ऑफिस इज वर्किंग एज एन एजेंट, वहां भी पोस्ट ऑफिस भी सिर्फ गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम कर रहा है। तो पीपीएफ में अगर आपका कितना भी पैसा है, वहां पे कोई लिमिट नहीं है, ये आपका 100% सेफ है। इवन मैं ये बता दूं, पीपीएफ अकाउंट इतना सेफ है कि अगर कोई कोर्ट का नोटिस आता है और अगर कोई आपका सीज भी करते हैं कोई अकाउंट, तो ये अकाउंट सीज नहीं होता है, ये अकाउंट हमेशा आपका ही रहता है और आपके ही पैसे रहते हैं। तो मैंने क्या एक कंक्लूड क्या किया है, मैंने इसमें कंक्लूड यही है कि आप इसमें आपका एक तो डिफरेंट बैंक में खोलें आप अकाउंट, जैसे अलग अलग बैंकों में खोले, बाई चांस कोई बैंक फेल भी होता है तो आपका 5-5 लाख रुपए आपने रखे हैं। अलग अलग बैंकों में 3 बैंकों में रखे 5-5 लाख रुपए, तो आपके 15 लाख रुपए सेफ हो गए। अगर आप एक ही बैंक में रखे होते, एक ही बैंक के अलग अलग ब्रांचों में रखे होते, तो 15 लाख की जगह आपको 5 लाख रुपए ही मिलते। नंबर 1। नंबर 2, पोस्ट ऑफिस में पूरा पैसा आपका सेफ है। नंबर 3, आप बैंक में भी खोलना चाह रहे हैं और कुछ एफडी वगैरह ऐसा करवाना चाह रहे हैं, तो मैं बोलूंगा उससे बढ़िया पीपीएफ अकाउंट में डाल दें। पीपीएफ अकाउंट क्या होता है, ये 15 ईयर्स के लिए होता है, और आप इसमें मिनिमम अमाउंट एक डालनी होती है साल में, और इंटरेस्ट भी अच्छा होता है, इंटरेस्ट भी इसका टैक्स फ्री होता है। पीपीएफ अकाउंट के लिए कभी और बात करेंगे, अब आज इतना ही मेरा समझाना चाह रहा था कि आपका पैसा कहाँ पे सेफ है। तो अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट आप डालना चाहते हैं, रिटायरमेंट का पैसा है, तो आप एक बैंक में नहीं रखें, क्योंकि आपने देखा है अभी पीएमसी बैंक का, यस बैंक का क्या हुआ है। तो आज इतना ही मेरा समझाने का मतलब था, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, और सभी से अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दें। और सब्सक्राइब करने के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।